18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक से पहले अब उन पार्टियों के लिए फैसले का वक्त है जिनके एनडीए में शामिल होने के कयास लग रहे हैं। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक में गठबंधन को लेकर फाइनल फैसले का अधिकार चिराग पासवान को दे दिया गया है। इस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं और कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भी हुई है, पर एक फैसले के करीब हम लोग पहुंचने का प्रयास दोनों दल की तरफ से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी और हम लोगों की पार्टी की तरफ से भी। बट बहरहाल इस पे अंतिम मोहर, अभी कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग बाकी हैं, कुछ और क्लैरिटीज हैं कि गठबंधन पे जो भी फैसला हम लेते हैं वो उनको स्वीकार्य हो। भले ही चिराग ने आज एनडीए में शामिल होने का ऐलान नहीं किया, लेकिन ये तस्वीर साफ तौर पर इशारा करती है कि उनका अगला कदम क्या होगा। गृह राज्य मंत्री और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय ने चिराग की पार्टी की बैठक से ठीक पहले उनसे मुलाकात करके साफ संकेत दे दिया कि अब चिराग की घर वापसी तय है। भाई चिराग जी हमारे मजबूत नेता है, चिराग जी मजबूत नेता है, इसमें कहाँ दो मत है। इनके पिताजी ने एक सुलझी हुई राजनीति की है, वह विरासत इनको मिली हुई है। चिराग जी हमारे मजबूत नेता है। बिहार में कयास ये भी लग रहे हैं कि चिराग मोदी सरकार के विस्तार के दौरान कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन चिराग ने फिलहाल इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। पर मैं पुनः दोहराता हूं, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पे ना लग जाए तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान में दूरी आ गई। इस वक्त बीजेपी ने चाचा को साथ रखा, लेकिन शायद अब बीजेपी को भी एहसास हो गया है कि रामविलास पासवान की विरासत की नुमाइंदगी चिराग पासवान ही करते हैं। उनका लौटना बिहार के दलित वोटरों को एनडीए की तरफ जोड़ सकता है, क्योंकि दलितों के एक और बड़े नेता जीतन राम मांझी पहले ही एनडीए से हाथ मिला चुके हैं। बिहार में दलित आबादी करीब 16% है। बिहार की 40 में से 13 सीटों पर दलित वोटर बेहद असरदार हैं। इन 13 सीटों पर दलित आबादी 3 लाख से ज्यादा है। बिहार की 6 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। 2019 में सभी 6 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। दलित नेताओं के अलावा बीजेपी बिहार से लेकर यूपी तक पिछड़े नेताओं को भी जोड़ने में लगी है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और यूपी में ओम प्रकाश राजभर के भी आने वाले दिनों में एनडीए में शामिल होने को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। यूपी में तो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर के भी एनडीए में शामिल होने की अटकलें लग रही हैं। हालांकि अंतिम तस्वीर 18 जुलाई यानी एनडीए की बैठक के दिन ही साफ होने की उम्मीद है।